नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक युवा कैसे और कहां इन्वेस्ट करे। वीडियो से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा के मनी ग्रोथ गुरु चैनल के साथ जुड़िए और बेल आइकन दबा के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपने अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। बहुत सारे युवक युवती आजकल अपना पैसा बाइक्स या फिर स्मार्टफोन्स पे खर्च करके वेस्ट कर रहे हैं। बाइक या स्मार्टफोन खरीदना बुरी बात नहीं है, पर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग निग्लेक्ट किया है तो वो सबसे बुरी बात है। ठीक से प्लानिंग की वजह से आप 45 के उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और वर्ल्ड टूर पे निकल सकते हो। 45 के ही उम्र में आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो यहाँ पे मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में आपको पैसे देने पड़ते हैं तो आप अपनी सैलरी का 1/3 भाग इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके घर के लोग सेल्फ सफिशिएंट है और आपको उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी पड़ती तो आप अपनी आधी सैलरी इन्वेस्ट कीजिए। मिसाल के तौर पे हम लेंगे मिस्टर राज सोलकर को, जिनकी उम्र है 20 साल। हम देखेंगे कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कैसे किया। तो उनकी सैलरी है 15,000 रुपये हर महीना। अपने सैलरी का 1/3 भाग यानी कि 5,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 में से 1,000 यानी कि 20% वो सेफ ऑप्शंस में डालेंगे। 500 रुपये वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में और 500 रुपये वो डेट म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। 80% वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े हर साल डेट फंड्स में 1% ज़्यादा इन्वेस्ट करें, यानी कि जब आप 25 साल के हो जाए तो डेट फंड्स में 25% इन्वेस्ट करें। ठीक वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से हर साल 1% इन्वेस्टमेंट कम करें, यानी कि जब आप 25 साल के हो जाए तो आप 75% इक्विटी में डालें। मिसाल के तौर पे हम लेंगे राज सोलकर को। अब उनकी उम्र 25 साल है। उनकी सैलरी 30,000 रुपये है, जिसमें से 1/3 यानी कि 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। 25% उन्होंने सेफ ऑप्शंस पे इन्वेस्ट किए हैं। 75% उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाले, यानी कि सेफ ऑप्शंस में 5% बढ़ गया है, इक्विटी में 5% कम कर दिया है। इस उम्र में डर जाना स्वाभाविक है। मार्केट डाउन होता रहेगा, फिर भी आपको अपना SIP कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर मिस्टर राज सोलकर की तरह 20 साल की उम्र में जो आपने SIP चालू किया वो और 20 साल रख के 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में 3.3 लाख, 10 साल में 9.3 लाख, 20 साल में 40 लाख, 30 साल में 1.4 करोड़ और 35 इयर्स में 2.6 करोड़ रुपीस कमा सकते हैं। 12% तो मैंने कम ही बोला है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स के भी पोटेंशियल होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ पाया उसने कमाया, जो इसे नहीं समझ पाया उसने गंवाया। क्योंकि अगर आप अपनी SIP और 5 साल रखते हो तो आपको 1.2 करोड़ ज़्यादा मिल जाता है। 30 साल बाद अगर अपना SIP निकालोगे तो आपको मिलेंगे 1.4 करोड़, लेकिन और 5 साल डाल के आपको मिलता है 2.6 करोड़। ये तो कंपाउंडिंग का जादू है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ जाए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाहिए। आपका सेविंग्स का फॉर्मूला होना चाहिए इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको सेविंग करना चाहिए, ना कि पहले सेविंग करो और बाद में बची हुई रकम इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद शुरुआती दौर में आपको थोड़ा पोर्टफोलियो में नुकसान दिखेगा, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, डगमगना नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें और अनुशासन बनाए रखें ताकि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाए। याद रखिए, कौन सा भी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखने के लिए आपको होना चाहिए पेशेंस, यानी कि सब्र, क्योंकि सब्र ही कामयाबी की चाबी है।
तो आप सब्र रखिए, मनी ग्रोथ कीजिए, मनी ग्रोथ गुरु चैनल के साथ जुड़िए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप कमेंट कीजिए, हमारे वेबसाइट moneygrowthguru.com को विज़िट कीजिए और मनी ग्रोथ करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।